स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को एक निश्चित मासिक आय का जरिया देने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं की परिवार में भूमिका को बढ़ाने के लिए इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश भर में अलग अलग राज्य की सरकारें अपने राज्य में महत्वाकांक्षी और कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत किया है। कई सारे राज्यों में, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हम देखें तो मातारी बंधन योजना, जिसके अंतर्गत 68 लाख से भी ज्यादा लाभार्थियों को प्रति महीने छत्तीसगढ़ सरकार 1,000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता देती है, उनके खाते में हर महीने जमा करती है 1,000 रुपए। और ठीक उसी की तर्ज पर शुरू की गई योजना है। जैसे मध्य प्रदेश में देखें तो लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत 1,26,00,000 से भी ज्यादा लाभार्थियों को मध्य प्रदेश सरकार 1,500 रुपए प्रति महीने की आर्थिक सहायता इसके अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनके देती है। और इसके तर्ज पर ही हम कह सकते हैं कई सारे राज्यों में इस संकल्प के साथ राज्य सरकारें इस महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में कई सारी महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं की शुरुआत किया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, झारखंड में मैया सम्मान योजना, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना, कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना। और ठीक इसी की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं को निश्चित मासिक आय का जरिया मिल सके, इसके लिए भी महाराष्ट्र सरकार ने जून 2024 में माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत किया। माझी लड़की बहन योजना की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत भी लगभग लाखों से भी ज्यादा लाभार्थी हैं, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार इस योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उन्हें 1,500 रुपए प्रति महीने की आर्थिक सहायता देती है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। बीते 10 फरवरी के दिन, यदि आप भी महाराष्ट्र से हमें देख रहे हैं, यदि आप माझी लड़की बहन योजना के आप लाभार्थी हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि अभी जो सरकार ने अपडेट दिया था और विभाग द्वारा जो ई-केवाईसी अपडेट कराने की जो तारीखें थी, कि आप जो तारीखें दी गई थी सरकार द्वारा, आपको इस तारीखें तक फरवरी महीने में ई-केवाईसी करवाने की अंतिम जो तिथि थी, अब वो तारीखें निकल जाने के बाद भी एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर दिया है सरकार ने और विभाग ने जानकारी शेयर किया है। और एक तरह से कह सकते हैं इस योजना के जो लाभार्थी हैं उनकी किस्त की राशि यदि नहीं आती थी, बहुत सारी महिलाओं के लिए सवाल थे। ये सरकार से भी यह गुहार लगाया था बहुत सारे लाभार्थियों ने, लगभग सैकड़ों से भी ज्यादा संख्या थी लाभार्थियों की, कि जब ऑनलाइन आवेदन चरण फॉर्म उन्होंने जब इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर ऑफलाइन आवेदन फॉर्म भरे थे, तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से और या फिर कुछ गड़बड़ियों की वजह से उनके जो फॉर्म भरते समय, जैसे बैंक अकाउंट में आईएफएससी कोड हो गए और या फिर कुछ और कमियां जैसे उनसे हो गई थी, और इसके वजह से उनकी आने वाली किस्त की राशि जो है अटक गई थी। तो इसे लेकर भी सरकार ने फैसला लिया कि आप अपना फिर से अपने जो फॉर्म है उसे आप सही करके आप इस योजना को फिर से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने तारीखें दी थी और वो तारीखें निकल जाने के बाद भी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अपना ई-केवाईसी, जिनका अपूर्ण है, जिनका ई-केवाईसी अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो उन लाभार्थियों को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। और साथ ही हम जानेंगे इस योजना की जो अगली किस्त की राशि है वो भी कब जारी होगी। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहिएगा आखिरी तक। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को बिना किसी देरी के मिल सके। तो आप देख सकते हैं बिना किसी देरी के वो तारीख हम जानते हैं आखिर वो क्या खुशखबरी है जिनका माझी लड़की बहन योजना में उन्होंने सरकार द्वारा दी हुई तारीखों तक जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं करवाया और उन्हें इस बात की चिंता थी कि आगे आने वाली किस्त की राशि अब उन्हें नहीं मिलेगी। तो इसे लेकर के भी बहुत बड़ी खबर देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर। ये कल की खबर है 10 फरवरी 2026 की शाम की खबर है। कल शाम को ही जैसा कि सरकार द्वारा यह अपडेट दिया गया, तो शाम की खबर है, कल 10 फरवरी के दिन अपडेट जारी हुआ। लाडली बहन योजना ई-केवाईसी अपडेट की आगे की गई तारीख। लाडली बहन योजना में ई-केवाईसी अपडेट कराने की तारीख बढ़ी। अगर आपकी 1,500 रुपए की किस्त रुक गई है 31 मार्च, तो 31 मार्च तक घर बैठे ई-केवाईसी अपडेट कर लाभ वापस पा सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि कई महिलाओं के खाते में तकनीकी या कागजी गलतियों की वजह से
राशि रुक गई थी। अब सरकार ने ऐसे लाभार्थियों को 31 मार्च तक अपने ई-केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने का अवसर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र महिलाओं को केवल दस्तावेज या तकनीकी भूल की वजह से लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। जैसा कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही बताया कि बहुत सारी महिला लाभार्थियों की गुहार थे सरकार से उन्होंने अलग सोशल मीडिया से हो गए या फिर पत्र लिखकर कई सारे महिलाओं ने गुहार लगाया था कि हाँ उनकी जो किस्त की राशि है वो नहीं आ रही है, क्योंकि जो इसका कारण था, जब उन्होंने इस योजना के लिए जब आवेदन चरण फॉर्म लिए जा रहे थे सरकार द्वारा, तो उनके फॉर्म भरते समय कुछ छोटी सी गलतियां हो गई थी और जिसकी वजह से उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी लेकर के सरकार ने यह फैसला लिया था कि ई-केवाईसी कर, लेकिन ई-केवाईसी करवाने की जो तारीखें थी, इसे लेकर भी खुशखबरी आ चुकी थी। अब जिन लाभार्थियों का इस योजना की जो आने वाली किस्त की राशि है वो रुकी हुई है, तो अब देख सकते 31 मार्च 2026 तक 31 मार्च 2026 तक ये तारीखें दी गई हैं सरकार द्वारा। यदि आपकी भी केवाईसी की तारीखें यदि रह गई हैं, आपका भी केवाईसी अभी अपूर्ण है, तो आप इसे जरूर पूरा कर लें। तो यह भी जानते हैं कि आखिर जो किस्त की राशि थी वो क्यों रुकी थी। पिछले कुछ महीनों में कई महिलाओं ने शिकायत की थी कि फॉर्म भरते समय या डिजिटल वेरिफिकेशन के दौरान अनजाने में कुछ गलतियां हो गई थी। इस वजह से उनकी 1500 रुपए मासिक किस्त रुक गई थी। जून 2024 में शुरू हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, लेकिन तकनीकी अड़चनों ने कई लाभार्थियों को परेशान कर दिया। अब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि पात्र लाभार्थी महिलाएं 31 मार्च तक ई-केवाईसी अपडेट करके अपनी किस्त पुनः शुरू करवा सकती हैं। जिन महिला लाभार्थियों की किस्त की राशि रुकी हुई है, आप अपना ई-केवाईसी करके, सरकार द्वारा दी जानकारी दी गई है और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी जानकारी दी गई है कि आप अपना ई-केवाईसी करके आप अपनी किस्त की राशि को फिर से शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने भी काफी और विभाग द्वारा भी काफी सुविधा दी गई है। यदि आप चाहे तो घर बैठे अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। महिला लाभार्थी घर बैठे ई-केवाईसी कर सकती है। इसके लिए ladkibahin.maharashtra.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा। मैं साथ में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा ताकि आपको जो इस योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो ladkibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा और ई-केवाईसी विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना नाम, पता, आधार नंबर और आय प्रमाण पत्र जैसे जानकारी पुनः सत्यापित करनी होगी। प्रशासन ने यह भी कहा है ई-केवाईसी प्रक्रिया हर साल अनिवार्य है ताकि योजना की पारदर्शिता बनी रहे और फर्जी दावों को रोका जा सके। और योजना के नियम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलता है जो सरकार के तय मापदंडों पर खरी उतरती है। तो ये रही जानकारी, एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसकी जो आयु सीमा 21 से 65 वर्ष तक की महिलाओं को यह मिलता है जिनके परिवार की मासिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो, सालाना 2,50,000। महिला लाभार्थी किसी अन्य सरकारी वित्तीय कल्याण योजना का लाभ ना ले रही हो, बैंक खाता आधार से लिंक हो, सरकारी रिकॉर्ड में सभी जानकारी सही और अपडेट हो। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र महिला केवल तकनीकी या कागजी गलती के कारण लाभ से वंचित न रहे। 31 मार्च तक ई-केवाईसी अपडेट कर महिलाएं पुनः अपनी किस्त पुनः प्राप्त कर सकती हैं। तो ये रही जानकारी इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित, इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में प्रकाशित एक खबर है कल, और एक काफी महत्वपूर्ण खबर भी रही क्योंकि ये जो तारीखें थी सरकार ने जो तारीखें तय कर रखी थी और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी महाराष्ट्र में ये कहा गया था इस तय तारीख तक जिन महिला लाभार्थियों का ई-केवाईसी नहीं होगा उनके खाते में इस योजना की अगली आने वाली किस्त की राशि अटक सकती है। तो इसे लेकर के काफी चिंताएं भी थी लाभार्थियों में। तो इसे लेकर के कल हम कह सकते हैं 10 फरवरी के दिन सरकार ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी महाराष्ट्र के लगभग लाखों लाभार्थियों को जो इस योजना के लाभार्थी हैं। तो अब आप जो इसकी तय सीमाएं हैं 31 मार्च तक आप घर बैठे अपना ई-केवाईसी करवा लें या फिर आप अपने नजदीकी ऑनलाइन सेंटर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये रही जानकारी अपडेट। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी कोई सवाल हो, आपके कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें महाराष्ट्र के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है तो भी आप महाराष्ट्र सरकार की माझी लड़की बहन योजना पर अपने विचार जरूर रखिएगा कि आपको महाराष्ट्र सरकार की महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए और महिलाओं की भूमिका, परिवार में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए और
महिलाओं को एक निश्चित मासिक आय का जरिया मिल सके। इस उद्देश्य के साथ और इस संकल्प के साथ शुरू की गई महाराष्ट्र सरकार की योजना माझी लड़की बहन योजना, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सालाना प्रति माह सालाना 18,000 और प्रति महीने 1,500 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में सीधे सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। यह योजना आपको, महाराष्ट्र सरकार की यह योजना आपको कैसी लगी, इस पर अपने विचार जरूर रखिएगा। कैमरे के पीछे देव मैं आनंद, दीजिए इजाजत, धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।